अज़ीम वस्सलातु वस्सलामु अला मन इख्तस्सा बिल खुलुक़िल अज़ीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अपनी तारीख भी देखता हूँ और आज का माहौल भी देखता हूँ तो खुशी होती है कि हम जाग गए हैं। वो वक्त था कि जब हम सोए थे और सोए होने की हालत में हमने रूम फतह कर लिया था। उस वक्त भी हम सोए थे कि जब ईरान फतह हुआ, जब दूर दराज के इलाके दीन इस्लाम की हुदूद में आ रहे थे तो उस वक्त भी हम सोए हुए थे। सोए होने की हालत में ही तारिक बिन ज़ियाद मूसा नुसैर ने जिंदगी गुजार ली और वही एक सोने वाली कैफियत थी, एक ख्वाब का तस्वुर था कि जिसमें सलाहुद्दीन अय्यूबी सुल्तान महमूद गज़नवी जैसे गुजर गए। नींद के आलम में कहाँ से मोहम्मद बिन कासिम चले, कहाँ पे सिंध पहुँचे और किस तरीके से सिंध फतह किया और बिलाखिर दुनिया से चले गए। एक दफ़ा का जिक्र है कि डॉक्टर अल्लामा इकबाल भी सोए हुए थे और सोए होने की हालत में ऐसे ही बोल के कहने लगे, चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा। भाई सोए सोए उन्होंने शेर कह दिया, लेकिन आज हम जाग उठे हैं। अगर हम सोए होते तो हमारे हाथ में तलवार होती, जागते होते, सोए होते। अगर हम सोए ना होते तो हमारे हाथ में तलवार होती। अगर हम आज अपने बुजुर्गों की तरह सोए होते ना तो फिर भी हमारे हाथ में तलवार होती, लेकिन आज हम जाग गए। उस तरीके कार के मुखालिफ जो हमारे बुजुर्गों ने किया ना, हम जाग गए, हाथ से तलवार निकल गई, सिर्फ ये पा आ गई। गली गली मोहल्ले मोहल्ले कूचे कूचे मुस्लिम उम्मा ये पा लेने के लिए तैयार है। इतनी क्या करो कि अफगानिस्तान, ये ईरान, ये इर्द गिर्द वाली जितनी सल्तनतें हैं इनको पता चल जाए कि यहां भी मुसलमान है। इतनी क्या करो कि आज हिंदुस्तान की दहलीज पे दरारें आ जाएं, उनको समझ आए कि मुसलमानों के दर से आवाज आ रही है। अब भाई जालिमों, अगर ये पा करने से मुल्क आजाद होता, आज 14.5 सदियों बाद ये तेरा वजूद तक ना बाकी रहता। अगर आज हम आजाद हैं, ये पा करने से आजाद नहीं है, सिर्फ एक ही नारे से आजाद है, पाकिस्तान का मतलब क्या? आज अगर हम मौजूद हैं, हमारे चेहरे साले मौजूद हैं, हमारे बुजुर्गों ने ये पा करके आजादी हासिल की। आज अपनी नस्लों को बताओ, बाजा 100 रुपए का आए तो शायद पाकिस्तान ये फिर आजाद होगा, 200 का आए फिर आजाद होगा, 400 का आए फिर आजाद होगा। इतनी पा करो ताकि दुनिया को समझ आ जाए ये मुसलमान है। और खुदा के बंदों, कहां पे भूल गए हो? अपनी नस्लों को क्या सिखा रहे हो? या नस्लें तुम्हारे खून से ताल्लुक नहीं रखती। पाकिस्तान बना था उस वक्त हमारे बुजुर्गों ने पा नहीं की थी, अपने वजूदों का खून बहाया था। जिस नहर से गुजरते थे उसका पानी खून नजर आता था, जिस कुएं से गुजरते थे कुआं लाशों से भरा नजर आता था। और अगर घर के 10 अफराद चलते थे, 7 अफराद घर से कट जाते थे और उसके बाद ये पाकिस्तान मार्दे वजूद में आया। आज ये रैली जो हमारी निकली है, आज ये जो नजरिया है पाकिस्तान पे, हम यहाँ पे उठे खड़े हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इस बारे में अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि जिस वक्त में, जिस बेरारवी के दौर में दुनिया पा करके आज़ादी लेना चाहती है, आज लब्बैक या रसूलल्लाह वालों की जुबान पे वही नारा है, पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? कानून रियासत क्या होगा? कानून रियासत क्या होगा? आज अल्हम्दुलिल्लाह गुलाम ये समझते हैं नजरिया पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का नाम है। अच्छा, कल हमने एक नारा लगाया था, 2 कौमी नजरिया।
और आज हम नारा लगा रहे हैं इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। इस परचम के साए तले हम एक हैं। यहूदी भी एक है, ईसाई भी एक है, मुसलमान भी, हिंदू भी, सिख भी, सारे एक हैं। वजह क्या है कि जब झंडा कुफर का हो, जब झंडा जुल्म का हो, तो फिर दो कौमी नजरिया पेश करके बताते हैं मुसलमान अलहदा कौम है, काफिर अलहदा कौम है। लेकिन अगर झंडा इस्लाम का उठाया हो तो इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। और आज दुनिया पे जुल्म हो रहा है। कश्मीर की बच्चियों के सरों से चादरें उतार ली गई, यहाँ पे पां होती रह गई। आज बुर्मा के मुसलमानों के गोश्त कट गया, बिक गया, पक गया, लेकिन इस कौम ने टाटा की। अगर आज अपने इर्द गिर्द नजर डालें तो शाम के बच्चे कट गए, हमने पा कर दी। आज दुनिया को क्या मुंह दिखाना चाहते हैं? मुसलमान पैदा सिर्फ पा करने के लिए हुए थे। मैं लानत भेजता हूं अपने असेंबली में बैठने वाले उन वज़रा को भी जो असेंबली हाल में बैठ कर भी मुसलमान के हक के लिए आवाज नहीं उठा सकते, सिर्फ पा करने पे गुजारा करते हैं। खुदारा जाग जाओ, अपने हकूक के लिए उठो। आज अपने अकीदे के लिए, अपने अमल के लिए, अपने हक के लिए उठ के खड़े हो जाओ। आज दुनिया को समझ आए मुसलमान जिंदा है। उन्होंने हाथ में जो बाजा पकड़ा है, तलवार आपके हाथ से छीन ली है, यह भी बड़ा खुश है, बढ़िया मौजा लगी यानी है। बिटा करनी सौखी है, तलवार पकड़नी औखी। लेकिन याद रखो, आजाद कौमें पा के जरिए नहीं बनती। आजाद कौमें बनती हैं तो मनसब्बा नबियन फक्तुरू के नारे से बनती हैं। मनसब्बा नबियन। हमारे जागीरदार भी आज ये समझते हैं कि हम मुल्क पाकिस्तान के ठेकेदार हैं। आज लब्बैक वाले जब भी नारा लगाते हैं ना, तो नारा किसका होता है? बाबा जी खादिम हुसैन रज़वी साहब तो फरमाया करते थे भाई साढ़े वर्गियां का नारा नहीं होता, नारा सिर्फ हुजूर का होता है। आज इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर जिदा वजूद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम से सी, और अगर आज इस मुल्क पाकिस्तान में लब्बैक का या रसूलुल्लाह का नारा लगाया जाता है तो मौलवियों का की काम है यार इस पासे है। बड़ा आसान सा जवाब है, मौलवियों का काम किया इस पासे। मैं क्या पाकिस्तान तेरी मां के जहेज चाहे खबरदार, पाकिस्तान किसी के मां के जहेज में नहीं आया। हमारे बुजुर्गों ने एक सबक दिया था, जिस सबक की बिना पे यह पाकिस्तान बना। फरमा रहे थे जब तक न जले दीप शहीदों के लहू से, ये हक है कि जन्नत में चरागा नहीं होता। जनाब मोहतरम, पाकिस्तान बना था खून देने से, पा करने से नहीं बना था। और आज मैं आपके लिए गुजारिश करता हूँ, खुदारा उठ के खड़े हो जाओ, अपने बुजुर्गों की कुर्बानियों का हया कर लो। जिस वजह से बुजुर्गों ने कुर्बानियां दी थी वे तुम्हारी पाटा नहीं था, बल्कि वो सिर्फ एक ही नारा था, पाकिस्तान का मतलब क्या, कानून रियासत क्या होगा, कानून रियासत क्या होगा। वैसे बाबा जी मोहम्मद अली जिन्ना दी तो रूह बड़ी खुश हुई होनी है भी मेरे मुल्क पाकिस्तान दे विच ना 10 करोड़ दे बाजे विक गए हैं। भाई सड़क पे, गली पे, मोहल्ले पे किसी को सुकून नहीं है। हमसाया सोया हुआ हो तो आहिस्ता से दीवार के किसी सुराख के पास उस बाजे का मुंह करके टा करो तो मुझे लगता है कि बाबा जी की रूह बड़ी खुश होगी भी जिस मकसद के लिए पाकिस्तान बनाया था ना, वो मकसद हमारा पूरा हो चुका है? क्या ख्याल है? इस मकसद के लिए पाकिस्तान बनाया था। बल्कि आखिरी बात मैं सुना के ज्यादा चाहूंगा, पाकिस्तान किस मकसद के लिए बनाया था? हिंदुस्तान में उस वक्त के जब ये बॉर्डर पे बाढ़ नहीं थी, एक पाकिस्तान का फौजी है, सिविल वर्दी है, चलता चलता ना उनके एरिया में चला गया। जब उन लोगों ने देखा ना कि भाई ये तो गैर ही लगता है, तो उन्होंने पकड़ा और घर के एक कमरे में बंद कर लिया। छोटी सी उसने खिड़की बनाई थी, उस खिड़की के सामने आधी रात का वक्त था, एक औरत आके खड़ी हो गई और औरत आके कहने लगी कि जालिम तनु हया नहीं आया, तू पाकिस्तान स्मगलिंग वाला काम करने, हमने आपको पाकिस्तान इसलिए बना के दिया था। तो नौजवान बड़ा हैरान हुआ, उसने कहा माई बाकी गल्लां बाद दियां ने,
मैं वैसे स्मगलर कोई नहीं, मैं तो इस तरह फौजियां तो इस तरीके ना आ गया। पर तू मैनू दस भी पाकिस्तान ने साढ़े बुजुर्गों बनाया, तुसा तो नहीं बनाया। तो औरत कहने लगी कि याद रखो मैं मुस्लिम की बेटी हूं। जब ये बॉर्डर क्रॉस करने लगी तो गैर मुस्लिम के हाथ में आ गई। आज उनके बच्चों की मां बनी बैठी हूं। पाकिस्तान बनाते वक्त मेरी इज्जत भी खराब हुई और मैं भी एक गैर के हाथ पे कैदी होकर रह गई। अगर मुल्क पाकिस्तान की कदर पूछना चाहते हो तो मुझसे पूछो। इलाके का कोई बंदा, कोई बच्चा, कोई बड़ी, कोई छोटी औरत भी बीमार होकर मेरे पास आ जाती है ना, 7 मरतबा दम करती हूँ, पाकिस्तान 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 पाकिस्तान। उसने कहा ये दम करके फूंक मार देती हूँ, अल्लाह ताला बीमारों को शिफा अता फरमा देता। लेकिन याद रखें, ये उन लोगों की बात है कि जिन्होंने पाकिस्तान का ये समझा था मकसद क्या है। जिन लोगों ने समझा नहीं, वो पूरा कुरान पढ़ के भी फूंक मारे तो कख नहीं होता, पूरी हदीस पाक पढ़ के भी फूंक मार दे तो कख नहीं होता। अस्पतालों से लाइलाज मरीज बाहर निकल आते हैं। तो खुदारा आज इस मुल्क के पाकिस्तान के लिए, आज दीन इस्लाम के लिए इकट्ठे हो जाओ। निज़ाम मुस्तफ़ा की आवाज़ हमारे साथ मिलकर पूरी दुनिया तक पहुँचाओ। खुदा की कसम, ये दुनिया की पापा ये इंडिया की वादियों को नहीं हिला सकती। लेकिन मेरे बाबा जी एक नारा जब मीडिया पे लगाया करते थे तो हिंदुस्तान की खबरों में आ जाया करता था, बाबा आतंकवाद फैला रहा है। इतनी जोर से नारा लगाओ कि हिंदुस्तान की चूल्हे हिल जाए